हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, बीस्ट कोड के साथ बीजी और एक को लड़की होती है, वो भी चल जाती है। वो क्रैक में घुस जाते हैं और क्रैक पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 90 की स्टार्टिंग होती है। हम बता देते हैं कि जो बीस्ट कोड था वो चला गया और जो क्रैक था वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गया। जो सेरेमनी थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई, वो हेवेंस में चला गया है। जो प्लेनेट था वो पूरी तरह से दुख और दर्द से कवर हो गया। जितने भी स्पिरिट एनिमल्स थे वो दुख ही जता रहे होते हैं। टाइगर किंग भी रो रही होती है, वान ने उसे पकड़ के रखा होता है हक करके। ऐसे बीस्ट चिल्ला रहे होते हैं। जॉन न्यूवेल अपने फिस्ट को बंद कर लेता है और ऊपर की तरफ देख रहा होता है। ऐसे मतलब शांति छा गई होती है पूरे प्लेनेट में। शांति क्या मतलब मातम का माहौल एक तरह से। एक बोलते हैं कि जो बीस्ट कोड है वो चला गया है, कुछ ज्यादा ही हैवी हैवी सी फीलिंग आ रही है। वो लड़की बोलती है ये कुछ ज्यादा स्टबर्न था, मतलब मानता नहीं था किसी की बात को। मरते दम तक उसने मना ही कर दिया किसी की भी स्पिरिट बनने के लिए। वांग बोलता है कि गॉड था स्पिरिट एनिमल्स का। वांग भी बोलता है कि इम्पॉसिबल है, उसका जो प्राइड था वो कुछ ज्यादा बड़ा है। जैसा उसने किया उसको देख के मेरे को कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा है। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, चलो वापस घर जाते हैं। तुम इसे एज अ हिस्टोरिकल मोमेंट रख सकते हो अपने दिमाग में। जो फेडरेशन है वो रेस्ट ले सकती है। वेल, फेडरेशन की माँ की आंख। फिर हमें ह्यूमन रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। लिफेंग बोलता है जो बीस्ट कोड है वो हार गया है। थ्रोन ड्रैगन सच्ची मुच्ची बहुत ज्यादा सैड होगा। ज्वानी बोलता है कि कितनी ज्यादा बुरी बात है, मैं इसके दुख को फील कर पा रहा हूँ। और लान हुडे के लिए भी कुछ ज्यादा मुश्किल हो गई है। वेल, उसका फादर ही चला गया है। लिफेंग बोलता है सच बताऊं, मुझे नहीं लगता, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो व्हाइट टाइगर किंग का वो नेक्स्ट बीस्ट कोड है। हम दिन भर रो ही रहे थे, मतलब दुख में ही थे। मेडिटेट क्यों नहीं करते हैं? लिफेंग बोलता है हाँ हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। फिर हमें वांग ट्यान्यू का हाउस दिखाई देता है। वांग हैरानी से आगे की तरफ देखते दो लड़कियां वहां पे आ गई होती है। एक बीजी होती है और एक दूसरी कोई होती है। वांग बोलता है लो तुम दोनों प्लीज अंदर आ जाओ। वो सोच रहा होता है कि ये दो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो टॉप 10 ग्रेट स्पिरिट एनिमल्स में से हैं। मैंने ये सुना था कि ये कम्पीट कर रहे हैं आपस में। बीजी बोलती मास्टर वांग तुम्हें पता है कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं? मैं भी एक सेरेमनी से जाऊंगी। मैं बीस्ट कोड के साथ जाना चाहती थी पर वो चाहते हैं कि मैं भी गोड बनूं फाइनल अटेम्प्ट को देके। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट को बनाने के लिए आई हूँ। तभी जो दूसरी होती है वो बोलती है मैं भी। वो भी 10 ग्रेट स्पिरिट एनिमल्स में से होती है। जी डीमन एबिस ड्रैगन। वाली अभी ड्रैगन ही है। वांग बोलता है कि ये स्पिरिट्स बनना चाहती हैं, ये हाईएस्ट है स्पिरिट एनिमल वर्ल्ड में। वांग बोलता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी बात को, प्लीज शुक्रिया मेरे को चूज करने के लिए, पर मैं और ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं बना सकता हूँ। वो सोच रहे होते हैं मेरे को क्यों चूज कर रहे हैं। बीजी बोलता है कि मास्टर वांग कुछ ज्यादा मत सोचो, हम तुम्हें नहीं बोल रहे हैं करने के लिए, हम शौक के स्टूडेंट्स को पिक करेंगे। मैं तुम्हारे अप्रूवल को मांगने के लिए यहाँ पे आई हूँ। वांग बोलता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है। वो सोच रहा होता है मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। बीजी बोलती है अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारे इस डिसीजन को। वांग सोच रहा था मैं ये सोच रहा हूँ कि ये किसको पिक करेंगे। तभी हमें ज्वानी दिखाई देता है। ज्वानी की बॉडी में एनर्जी कवर कर रही होती है, वेल उसे लाइफ एनर्जी। ज्वानी कुछ नोटिस करता है। ज्वानी सोच रहा था ये क्या चीज है। वो अपने आप को कहीं किसी जगह में पाता है। ज्वानी सोच रहा था ये तो मेरे माइंड का ओशन है। तब वहां पे एक एनर्जी फॉर्म हो रही होती है ज्वानी के सामने। वो एनर्जी बोलती है कि मैं लॉर्ड को ग्रीट करता हूँ। ज्वानी सोच रहा था तो बीस्ट कोड है, रुको ये मर नहीं गया था क्या, मैं पागल हो गया हूँ या फिर? बीस्ट कोड की जो साउल होती है वो बोलती है तुम्हें चिंता नहीं करनी है, डीटियान जिंदा है पर वो मर ही गया था, मतलब नियरली पूरी तरह से नहीं मरा था। वो बोलते है कि मैं सेरेमनी को फेल हो गया था और डेथ थी एक बची हुई आउटकम। पर जब मैंने तुमसे मिला तब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मेरे लॉर्ड क्या तुम चाहते हो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना ताकि मैं तुम्हारा स्पिरिट सर्वेंट बन सकूं? जॉनी बोलते पर मुझे नहीं लगता मेरे को एक स्पिरिट की जरूरत है, मेरे अंदर थोड़ा सा ड्रैगन ब्लड है। बीस्ट गॉड बोलते कि तुम इनकारनेशन हो ड्रैगन गॉड की, मैंने पास्ट लाइफ में भी उसे सर्व किया है, मुझे पता है वो कैसा था। ऑफ कोर्स तुम्हें स्पिरिट की जरूरत नहीं है, इसलिए डीटियान को भी किसी दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, एक स्पिरिट की तरह सिमिलर फॉर्म में, ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूं और प्रोटेक्ट कर सकूं तुम्हें। जॉनी बोलता है कि बीस्ट कोड मेरी स्पिरिट बनना चाहता है, ये तो कुछ ज्यादा ही कूल होगा। बीस्ट कोड बोलता है पर जो सेरेमनी उसने मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को ले लिया है, स्पिरिट बनने के बाद मैं कोमा में होऊंगा। जॉनी बोलता है कोमा में? कितने साल लंबे टाइम के लिए कोमा में होगे तुम? बीस्ट कोड बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करना है, कोमा में भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा चीजों में, मैं जाग जाऊंगा तब तुम डेंजर में होंगे और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। और मैं कितने साल लंबे समय तक कोमा में रहूंगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं डेफिनेटली जाग जाऊंगा जब तुम गॉड बन जाओगे। जॉनी हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही लेट हो जाएगा, चलो मैं एग्री करता हूँ, फ्यू डे के लिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। बीस्ट कोड बोलता है लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज सीक्रेट रखना अपने पेरेंट्स से भी। जॉनी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीस्ट कोड बोलता है ठीक है ग्रेट, मैं अब तुम्हारे साथ मिक्स होने लग पड़ता हूँ। वो जो ब्लैक एनर्जी होती है वो जॉनी के पास आ जाती है और जॉनी की बॉडी में एंटर कर रही होती है। जॉनी ग्लो कर रहा होता है एक तरह से, जो उसके स्केल्स होते हैं वो भी ग्लो कर रहे होते हैं। बीस्ट कोड बोलता है माय लॉर्ड तुम्हारे पास ड्रैगन ब्रेथ है हमारी क्लैन की। जॉनी बोलता है ड्रैगन ब्रेथ, अब वो क्या चीज है? बीस्ट कोड बोलते हैं वो हमारे लोगों को डिफाइन करते हैं, तुम्हारी बॉडी में 1000 ड्रैगन ब्रेथ हैं,
है, इसका मतलब तुम ट्रू लीडर हो हमारे क्लैन के, वेल ड्रैगन क्लैन के। तुमने हमारे क्लैन की टॉम को फाइंड किया? जॉनी बोलता है नहीं। बीस्ट कोड बोलता है तो इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें वो चीज दी है। माय लॉर्ड मैं स्टार्ट होने लगा हूँ, अब तुम रिलैक्स हो जाओ। वो जो ब्लैक एनर्जी होती है वो उसके वोर्टेक्स में जा रही होती है और एंटर कर रही होती है। तभी हमें बाइजुजू का रूम दिखाई देता है, वो भी कुछ नोटिस करती है। वो हैरानी से देखती है दरवाजे के पास, वहाँ पे बीजी और वो जो जी होती है वो पहुंच जाती है। बीजी बोलती है एक्सक्यूज मी। बाइजुजू बोलती है पहले से बाय बोलेंगे हम, पहले डोन कॉन क्यों थी कि तुम दोनों। बीजी बोलती है कि जो बीस्ट कोड है वो चले गए हैं, कुछ ज्यादा सोचने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हें क्या लगता है? मैंक्विन बोलती है क्या तुम्हारा मतलब स्पिरिट्स? बीजी बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं तुम्हारी स्पिरिट बनना चाहती हूँ। क्या तुम क्या सोच रही हो, मतलब क्या चाहते हो तुम? मैंक्विन को ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पसीने छूट जाते हैं खुशी से। वो बोलती है ठीक है मैं एग्री करती हूँ। बाइजुजू देख रही होती है हैरानी से जीजी की तरफ, वेल एबिसिस ड्रैगन की तरफ। वो बोलती है एबिसिस ड्रैगन कि तुम मेरे को फॉलो करो। वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। वो एक जगह पे रुकती है और बोलती है तुम स्पिरिट हो ना ग्रेट व्हाइट शार्क की? ये बहुत ज्यादा मुश्किल है स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, मैं भी तुम्हारी तरह थी, मेरे को भी कुछ ज्यादा स्ट्रगल होता था स्पिरिट की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के लिए। तुम्हें किसी हाई वन ने गाइड किया होगा या फिर तुम उससे अफेक्टेड हो। हाई वन शायद कोई बड़ा आदमी, नॉर्मल सी बात है। जब तुम लेवल 7 तक पहुंच सकते हो तो तुम ह्यूमन बन सकते हो और अपनी एबिलिटीज को यूज कर सकते हो अपनी साउल को कंप्लीट करने के लिए, पर मैं वैसा नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ ह्यूमन का अपीयरेंस है, पर तुमने तो रिबोर्न होने की चॉइस ली। वेल पूरी तरह से इंसान बनना एक तरह से उससे रिबोर्न हुई है, और ये जो ड्रैगन है इसने एक तरह से फॉर्म ही ली है। तुम कुछ ज्यादा ब्रेव हो और ये कुछ ज्यादा रेयर है कि मतलब तुम सक्सीड कर चुके हो ऐसे, तो मतलब एज अ ह्यूमन ये रिबोर्न हुई है। मैं एडमिट करती हूँ कि तुम कुछ ज्यादा अच्छा टाइम जी रही हो। बाइजुजू बोलती है हाँ तुम गलत नहीं हो। एबिसिस ड्रैगन बोलती है कि तुम क्या चाहते हो? बाइजुजू बोलती है कि मैं गॉड बनना चाहती हूँ, मैं एक चांस को फाइंड करना चाहती हूँ जिससे मैं अपने पेरेंट्स को रिस्ट्रक्ट कर सकूं। किसी ने मेरी हेल्प की थी रिवेंज लेने के लिए, पर मैं अपनी मेमोरीज को खो चुकी हूँ। मैं याद भी नहीं कर पा रही हूँ वो कैसा दिखता था, पर मैं उस फेवर को भी रिटर्न करना चाहती हूँ। एबिसिस ड्रैगन बोलती है कि कुछ ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा आंसर मुझे अच्छा लगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट बना सकती हूँ, तुम और मैं साथ में हम गॉड बन सकते हैं, कैसी है डील है? बाइजुजू हैरान होती है और बोलती है कि इससे मेरे को क्या देना पड़ेगा? एबिसिस ड्रैगन बोलती है कि खुद को तुम्हें मेरे को देना पड़ेगा, पर हम गॉड बन जाएंगे साथ में ही। बाइजुजू बोलती है ठीक है। एबिसिस ड्रैगन बोलती है चलो स्टार्ट करते हैं। उन्हें एक एनर्जी कवर कर रही होती है। एबिसिस ड्रैगन ने क्वानक्यू को पकड़ा होता है, वो उसके साथ कॉन्टेक्ट बना रही होती है, और जो बीजी होती है वो मैंक्विन के साथ कॉन्टेक्ट बना रही होती है और बोलती है ये जितने वर्ड्स हैं वो बीस्ट गॉड की तरफ से हैं जब वो चले गए थे, मतलब ऐसा हम तभी कर रहे हैं क्योंकि बीस्ट गॉड के लिए कर रहे हैं हम। वो बोलती है मरूंगी नहीं, मैं बीस्ट गॉड को फॉलो करूंगी, हम गॉड्स बनेंगे और हम राइज होंगे दोबारा, मतलब ये बीस्ट गॉड ने बोला होता है ऐसा। वांग सोच रहा होता है कि ये कर रहे हैं, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ कि एनर्जी बाहर जाए। कुछ ज्यादा स्पिरिट एनिमल साथ में सीनियर बीजी और जीजी भी हमने कुछ ज्यादा रिसीव किया सेरेमनी में। सब कुछ कंप्लीट हो गया और जो मेरा प्लान है वो अब कर सकते हैं हम उसे, वेल शायद एक्सपेरिमेंटल क्लास वाला। जॉनी फिर जाग जाता है, वो आगे तब देख रहा तो सुबह हो गई थी। जॉनी बोलता वाओ ये तो मैं तो एयर को भी क्लियरली देख सकता हूँ, जो मेरी स्पिरिट एनर्जी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है और जो मेरा माइंड है वो डिफरेंटली फील हो रहा है। अब मेरे को आदत डालनी पड़ेगी अपनी एनर्जी की, मतलब अपनी स्ट्रेंथ की, मेरे को और अपनी बॉडी के ऊपर और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भी कंट्रोल करना ही पड़ेगा। लिफेंग सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसा की फील हो रहा है कि एक रात के बाद जॉनी ज्यादा अच्छा लग रहा है और खुश लग रहा है। जॉनी बोलते चलो चलते हैं हम बाकियों को ज्वाइन करते हैं। लिफेंग बोलते ठीक है। तभी ऐसे ही सभी मतलब जो भी होते हैं क्लास के वो जॉनी को गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं। एक बोलते बच्चा कि मेरी जो स्पिरिट है वो अमेजिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कितनी ज्यादा परफेक्ट स्पिरिट एनिमल को फाइंड कर पाऊंगा, शुक्रिया। युआनन भी आ जाती है जॉनी के पास और बोलती है कि जॉनी मैं वापस आ गई हूँ, मेरे पास आओ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जॉनी बोलता है वेल क्या है वो? युआनन बोलता है कि मैंने एक ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, अब वो मेरा कंपेनियन है, जो बेस्ट होते हैं मेरे क्लैन में सिर्फ वही एक्सेप्टेड होते हैं। जॉनी बोलता है कंपेनियन? युआनन बोलता है कि हाँ हम साथ में रिबोर्न होंगे और ग्रो होंगे साथ में, है ना? ये कूल है ना? जॉनी बोलता है कांग्रेचुलेशन युआनन। युआनन बोलता है और तुम? वेल वो टांग युगी को बोल रही होती है। वो बोलती क्या इसने किसी स्पिरिट एनिमल को फाइंड किया? जॉनी बोलता है हाँ। युआनन बोलता है कि वो एनिमल कुछ ज्यादा डेस्परेट होगा, मतलब उससे कुछ ज्यादा जरूरत होगी। जॉनी बोलता है नहीं वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। युआनन बोलता है कि चुप करो, मैं विश्वास नहीं करती हूँ तुम जो बोल रही हो। फिर वो जॉनी को बोलती क्या तुम्हें कुछ मिला, मतलब तुमने किसी स्पिरिट एनिमल के साथ बनाया कॉन्ट्रैक्ट? जॉनी मना कर देता है। युआनन बोलता है तो तुम चाहते हो मैं ड्रैगन से बात करूँ तुम्हारे लिए, तुम क्वालिफाइड हो? जॉनी बोलता है नहीं छोड़ो हम वापस जा रहे हैं। ल्यूफेंग बोलता है कि मास्टर ने मुझे बोला कि हम 10 मिनट में जा रहे हैं यहाँ से। युआनन बोलते कि ल्यूफेंग तुम बताओ। ल्यूफेंग बोलता हाँ एक
3000 ईयर वाला थ्रोन ड्रैगन। यूएनएन हैरान हो जाता है और बोलता है क्या एक थ्रोन ड्रैगन, वो भी 3000 ईयर ओल्ड। पहले 30,000 ईयर था, 30,000 ईयर ही होगा, ये कुछ ज्यादा ही ट्रांसलेशन कीजिए हो। यूएनएन बोलते है तो कुछ ज्यादा औसम है। तो मैंक्विन वहां पे खुशी से आ जाती है और बोलती है ठीक है, ऑल राइट, मैंने कर लिया, सीनियर बीजी मेरी है। यूएनएन हैरान हो जाती है और बोलती है क्या सीनियर बीजी? मैंक्विन बोलती है क्वान क्यू? नहीं नहीं नहीं, जूजू को भी चूज कर लिया गया है, सीनियर जीजी ने उसे चूज किया है। यूएनएन की वेल दुनिया घूम जाती है। वो बोलती है क्या एमरल्ड स्वान और ड्रैगन ऑफ अबिसिस ये ग्रेटेस्ट स्पिरिट एनिमल्स नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? टांग्यू की बोलती है कि मैं वहां पे जा रही हूँ, मतलब उससे भी तमाशा नहीं देखा जा रहा होता। मैंक्विन बोलती है कि बीजी ने मुझे बोला कि क्योस बर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने तुम्हें चूज किया है ना, कोई भी उसे हिला भी नहीं पाता था अपनी प्लेस से, पर उसने तुम्हें चूज किया। ये सुन के यूएनएन को और ज्यादा झटका लग जाता है। टांग्यू की बोलती है कुछ भी नहीं है, जब मैं अपने एलिमेंट्स को इन और यांग में डिवाइड कर सकूंगी तो जो मेरी पावर है वो डबल हो जाएगी, मैं जल्दी सीख जाऊंगी उसे। यूएनएन के मन में चल रहा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं स्टोरी में भी क्यों हूँ? वेल व्हाट द फक। सो गाइस एपिसोड नंबर 90 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।